क्वेश्चन नंबर 11 दिखा दें छात्रों, उसके पहले आपको एक जानकारी बता दें कि बहुत से छात्र परेशान हैं जिनको गणित नहीं आती बेटा, वो स्क्रीन पर देखिए दिया गया डिटेल ना, नीचे नंबर भी चल रहा है। आप बिल्कुल जीरो लेवल से मैथ सीख सकते हैं, तो आज ही इस कोर्स को ज्वाइन कर लें एक बार, एकदम जीरो लेवल से सीख सकते हैं। 10 तक का पूरा कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा मात्र 502 रुपये में। इस समय 50% का डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। नीचे नंबर पर संपर्क करिए। 502 रुपये में कक्षा 1 से 10 तक का पूरा कंप्लीट बेसिक मैथ सोल्यूशन, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिए, ठीक है। बाकी फ्री पढ़ना तो यूट्यूब पे पढ़ते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, बहुत जल्दी ध्यान दीजिए। कॉपी पेन लेके बैठे हो कि नहीं, नोट कर रहे हो ना? मिस्टर मनीष कुमार, प्रिया सिंह, सरोज कुमार, अनुज, रविशंकर, साक्षी कुमारी, ये सब कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत परेशान है भाई। परेशान ना रहो यार, देखो सबका नाम नहीं लिया जा सकता, हाँ परेशान ना रहो। चलो क्वेश्चन पे आओ। प्रश्न देखिए, बहुत ही प्यार से देखिए, देखिए मगर प्यार से। कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीबी का टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। नहर जानते हो जिसमें पानी बहता है, तट मतलब होता है किनारा। एक नहरिया के किनारे कहा बेटा टीबी का एक टावर खड़ा है, ऊर्ध्वाधर मतलब एकदम सीधा खड़ा है। करेक्ट। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, यानी नहर जो ऐसे बह रही है ऐसे ऐसे, उसमें दो किनारे हैं ना नहर में, एक किनारा तो है नहीं, दो किनारे हैं। तो बेटा नहर के एकवा किनारे तो टावर लगा है, और दूसरा किनारे क्या कह रहा है, दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से कहीं से टावर के जो शिखर है, उस टावर की चोटी ऊपर खोपड़ी, उसका कोण 60 अंश है। और इसी तट से इस बिंदु से 20 मीटर और दूर जाने पर इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के जो शिखर का कोण, उन्नयन कोण है वो 30 अंश का है। मतलब जहां पर से 60 है उससे 20 मीटर और आगे बढ़ जाओ तो कितने का है, 60 का बता रहा है। तो पूछ रहा है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो समझो, हम मान लेते हैं कि ये क्या है, एक टावर है। समझना, यहाँ पे क्या बेटा, यहाँ पे एक टावर है। अब तुम समझते चलना, ये क्या है, एक टावर है, ठीक है। ये क्या है, मोबाइल का टावर है। आगे समझना, कह रहा है कि टावर के जो है, भाई टावर नहर के किनारे है, नहरा मान लो इतना चौड़ा है, कुछ तो चौड़ा होगा ही। तो नहर के किनारे कह रहा है कहीं किसी दूसरे बिंदु से, मान लो नहर के किनारे का जो दूसरा बिंदु है बेटा वो कहाँ है, यहाँ कहीं है। कह रहा है ये कोण कितना है, 60 अंश का है। हमने मान लिया कितने का है, 60 अंश का है। किसके साथ, भाई जमीन के साथ। नहरा का जो टावर है वो जमीन पे ही खड़ा होगा, आसमान में तो होगा नहीं। हाँ, तो कितने का बेटा ये 60 अंश का है। अभी समझते चलना, ठीक है। कह रहा कि 20 मीटर चलने पर, क्वेश्चन एक बार फिर से दिखा दूं क्या तुम्हें, देखो क्या कह रहा है। कह रहा 20 मीटर चलने पर ना, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से, यानी जो इस मीनार, मीनार मतलब टावर को जो रेखा मिला रही है इस बिंदु से जहां से कोण है, देखो यही तो मिला रही ना, इसी पर 20 मीटर चलने पर ये कोण कितने का बेटा, ये 30 अंश का है। उल्टा हो रहा है का, ये उल्टा हो रहा है ना, हाँ उल्टा हो रहा है। भाई हम इस बिंदु से और दूर जाएंगे, टावर के पास आने को तो बोल नहीं रहा है। तो देखो बेटा हमें पहले ये बनाना था, ठीक है। ये 60 अंश है, ये 30 अंश होगा। देखो जितना ज्यादा दूरी बढ़ती है ना, जितना ज्यादा दूरी बढ़ती है उतना ज्यादा क्या प्यार नहीं बढ़ता, उतना ज्यादा कोण घटता जाता है। क्योंकि सीधा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। ये कितना है, 20 मीटर। ये कितना है, 20 मीटर, ठीक है। इनके नाम लिख लीजिए, कुछ भी नामकरण कर लीजिए, ABCD लिख लीजिए। A, हाँ, B, इसका मान लो C, इसका मान लो क्या है D। समझते चलना, बिल्कुल टेंशन मत लेना। क्वेश्चन फिर से दिखाऊं क्या, मुझे लग रहा फिगर बन गया, एक बार दिखा देना चाहिए। क्वेश्चन देख लो फिर से, देखो भाई फटाफट देखो, देखो देखो तुरंत देखो, तुरंत क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिए, स्क्रीन पर दिख रहा है लास्ट टाइम, फिर दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीबी का टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, मतलब सीधा सीधा खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से, यानी एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है बेटा वो 60 अंश का है। तो कह रहा है कि आगे क्या कह रहा है, फिर से पढ़ना, आगे पढ़ना।
कह रहा है इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, मतलब जो बिंदु था ये यहाँ से 20 मीटर और दूर, हाँ नजदीक नहीं आने को बोला, दूर, इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु से टावर के जो शिखर का उन्नयन कोण है वो 30 अंश हो जाता है। ठीक है, यानी यहाँ से 20 मीटर और दूर आया और इसी रेखा पर, याद रखना, जो इसके पाद को मिलाती है यानी पद चिन्ह को मिलाती है, ठीक है, 30 हो जाता है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। नारा कहाँ है भैया? नारा यही है, यानी ये हमें निकालना है। ठीक है, और ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, चलो आ जाओ फटाफट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो बेटा, हम मान लेते हैं कि जो नारा है ना ये आपका, ये x मीटर चौड़ा है, x मीटर चौड़ा है, और इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं h मीटर है। क्या मान लेते हैं? h मीटर है। समझते चलना, ठीक है, डन। आगे बढ़े, चलो। हमें कुछ पता है नहीं, इसमें हमें कुछ दिया है, हम लिख लेंगे गिवन। हाँ, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा पता बेटा? 11 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज 9.1 और क्लास 10th मैथ्स। ठीक है, डन। आओ आगे आओ, बढ़े। इसमें हमें क्या क्या दिया फिगर में, जरा ध्यान दीजिए। हमें इसमें CD दिया है, CD दिया है बेटा, CD दिया है 20 मीटर। इसमें हमें BC भी दिया है, BC दिया है x मीटर। इसमें हमें AB भी दिया है, AB दिया है h मीटर, क्योंकि हमने माना है, हमें नहीं पता था। हाँ, एंगल C दिया है, एंगल C 60 दिया है, एंगल D दिया है, एंगल D 30 दिया है। और क्या दिया है? बहुत कुछ तो दिया है इसमें यार, और क्या क्या चाहिए भाई? अब लिखो, माना टावर की ऊंचाई बराबर AB। हाँ, लिख लो, माना, मिटाना पड़ेगा आगे, माना टावर की ऊंचाई AB बराबर h मीटर, ये हमने मान लिया। ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं। और BC बराबर x, जो भी दिया है मैंने लिख ही दिया, इसमें कुछ करना है नहीं। हाँ, अब अगर हमें टोटल निकालना हो BD तो क्या आएगा भाई? हाँ, अगर हमें BD निकालना बेटा तो क्या आएगा भाई? सीधी सी बात है, 20 प्लस x हो जाएगा। BD पूरा पूरा जोड़ के आएगा ना, और यहाँ पे लिख देंगे BD बराबर 20 माइनस प्लस x मीटर। इसमें कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन। चलो, अब यहाँ पे ध्यान देना, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, छोटे वाले में जिसमें 60 अंश का कोण बन रहा है, उस पर थोड़ा सा सावधान रहना और देखना क्या कहता है। चलो लिखो लिखो लिखो, त्रिभुज ABC में, यहाँ पे लिखो त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 60 अंश, कोण C बराबर 60 अंश। देखो बेटा समझना, अगर कोण C पर बन रहा है तो सामने की भुजा लंब होगी, परपेंडिकुलर होगी, नीचे बेस होगा, यानी लंब बटे आधार ना। तो क्या लिखेंगे हम? लंब बटे आधार, यानी AB अपान BC। ठीक है, तो लिखेंगे पहले tan थीटा के जगह पर 60 अंश है, याद रखना, थीटा के जगह पे 60 अंश है, डायरेक्टली मान रखेंगे। और लंब लंब यानी कि आगे का भुजा AB अपान BC यानी x। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना? चलो ठीक है, डोंट वरी, ओके। तो बेटा ये √3 बराबर h अपान x, हमें क्या निकालना है यहाँ से? क्या निकालना था भाई? हमें h का मान निकालना था ना बेटा, तो कर लो, h बराबर √3x। क्या √3x बोल रहा हूँ भाई, काय को गंदा लिखता है? √3x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलो फट से लिखो, हो गए इतने। अब हम दूसरे में देखेंगे, त्रिभुज ABD में, यानी पूरा फुल वाले में। ठीक है, चलो इसमें भी कर लेते हैं, त्रिभुज ABD में, यहाँ ऊपर आ जाओ, यहाँ पे लिखो। अब समझते चलना, ये देखो इतना मैंने किया था, इसको मैं ऐसे हटा दे रहा हूँ, छुपा दे रहा हूँ, इधर चलूंगा। अब त्रिभुज ABD में देखो बेटा, इसमें भी एंगल D क्या है? एंगल D 30 है। BD 20 प्लस x है। ठीक है,
और ए बी एच मीटर है, तो इसमें भी लगा देंगे वही वाला फार्मूला। कौन सा? जो अभी तुम पढ़े हो। हाँ, इतना दिया है तो यहाँ साइड में जगह नहीं नीचे, इसलिए इधर लिख देता हूँ। चलो यहीं पे लिखता हूँ। तो tan यहाँ पर 30 अंश का कोण बन रहा बेटा, लंब बटे आधार यानी यच अपान 20 प्लस यक्स। हाँ, यच अपान क्या हो जाएगा? 20 प्लस यक्स। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? चलो, तो ये हो जाएगा यच अपान 20 प्लस यक्स। इतना हल करने के बाद में हम यहाँ आएंगे। आगे दिख रहा ना तुम्हें कि नहीं दिख रहा ना भाई? ठीक है, इसके आगे हल करेंगे। देखो बेटा, समझते चलो थोड़ा थोड़ा। हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक हल किए हैं, फिर यहाँ हल किए हैं, और फिर इधर हल कर रहे हैं। समझते चलना स्टेप बाय स्टेप। तो tan 30 अंश का मान 1/√3 रख देंगे, और ये यच अपान 20 प्लस यक्स। क्रॉस मल्टीपल करेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा 20 प्लस यक्स इक्वल √3 इंटू एच। हमें क्या निकालना था? एच का मान फाइंड करना था। क्या निकालना था पहले ये बताओ? हमें एच का ही मान तो निकालना था ना। एच का मान निकाल लो ना, रोका किसने है? 20 प्लस यक्स अपान √3 बराबर एच। इक्वेशन नंबर सेकंड, आप ध्यान दीजिए, एच का मान वहां भी आया है, यहाँ भी आया है। तो बेटा क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन से इनको आपस में बराबर कर लेंगे। ठीक है, अब नीचे लिखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, दोनों को इक्वल कर लो। दोनों एच के मान है तो दोनों को हम बराबर कर सकते हैं। तो √3 यक्स इक्वल 20 प्लस यक्स अपान √3। तिरछा गुणा करेंगे, समझते चलना। यहाँ के बाद यहाँ आ रहे हैं, तो बेटा ये 3 यक्स 20 प्लस यक्स, तो 3 यक्स माइनस यक्स इक्वल 20। ये हो जाएगा यक्स बराबर 20 अपान 2। यक्स का मान कितना आएगा? 10 मीटर। कितना आ गया? 10 मीटर। कोई दिक्कत किसी को? कोई परेशानी नहीं ना? फटाफट लिखो इतना। यानी हमें क्या मिल गया? हमें नहर की चौड़ाई 10 मीटर मिल गई। कितनी मिल गई बेटा? 10 मीटर मिल गई। लिख लिए? कोई दिक्कत नहीं? चलो ठीक है, अब लिखो। अतः नदी की चौड़ाई यक्स बराबर 10 मीटर। नदी थी कि नहर थी? जो भी था, ठीक है, लिख लिया। लिखो, अतः नहर, नहर ही था। नहर की चौड़ाई यक्स बराबर 10 मीटर। आगे लिखिए, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर। इतना हो गया, मिटा देता हूं, नहीं लिखे हो तो फिर से बैक करके लिख लो। लिखो यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर। बेटा समीकरण 1 में अगर यक्स का मान रखोगे ना तुम, तो तुम्हें एच का मान मिल जाएगा, यानी इसकी टावर की ऊंचाई भी मिल जाएगी। ठीक है, क्या मिल जाएगी? टावर की ऊंचाई मिल जाएगी। और ऊंचाई मिल गई तो हमें यही तो निकालना था। यहाँ दिख रहा है, लिखो यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो एच इक्वल √3 यक्स, एच इक्वल √3 इंटू यक्स का मान 10। तो एच इक्वल 10 इंटू √3। ये हो गया आंसर, यानी इसकी क्या हो गई? ऊंचाई हो गई। ठीक है, कोई डाउट नहीं? नहीं ना? कोई डाउट है तो बता दो कमेंट करके। आगे बढ़ें फटाफट, चलो जल्दी चलो, फटाफट चलो, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी इसको लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके पास पूरे पर्याप्त टाइम है। हमने पूरा क्वेश्चन सिस्टम से करवाया, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ें, चलो। देखो बेटा, एक सूचना देनी है। अगर आपको मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं आता, आप बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं, तो हम आपके लिए एक नया कोर्स लेकर के आए हैं मात्र 502 रुपये में, जिसमें 1 से लेकर के 10 तक का पूरा कंप्लीट आपको सोल्यूशन मिलता है। PVR स्टडी ऐप में डाउट पूछने की अलग से आपको फैकल्टी मिलेगी, और सिस्टम से ढंग से आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। आप चाहें तो इस कोर्स को PVR स्टडी ऐप से ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे नंबर चल रहा है, उस पर इंक्वायरी करें और ज्वाइन करें। घर बैठे प्यार से पढ़ें। यूट्यूब पर फ्री पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।